नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलरामपुर की, जहां निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया गया। फिर देखेंगे कि कहां पर संवेद शिखर को लेकर विरोध के स्वर उग्र होने लगे हैं। साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बलरामपुर से खबर है, जहां निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत ग्राम सोनार में महीने के हर शनिवार को टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जो तिवारी धर्मशाला में टीकाकरण कार्यक्रम का स्थल है। और प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि किन किन बच्चों को टीका लगाया जाता है और किस किस महीने में टीकाकरण होता है, और गर्भवती महिलाओं को भी समय समय पर टीका दिया जाता है। टीकाकरण में सम्मिलित आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि सम्मानित लोग उपस्थित रहे। जो संस्थागत बच्चे होते हैं उनको तो वहीं लग जाते हैं टीके, जो संस्थागत नहीं होते हैं, घरेलू बच्चे होते हैं, अमूमन हो ही जाते हैं संस्थागत, उनको यहाँ पे मतलब पीसीजी दिया जाता है। और उसके बाद 1.5 माह पे पेंटा फर्स्ट, 2.5 माह पे पेंटा सेकेंड और 3.5 माह पे दिया जाता है। कुछ दवा भी यहाँ से दी जाती हैं? हाँ, यहाँ पे पेंटा पे मतलब पेंटा लगने पे जो फीवर आ जाता है बच्चों में, जी जी। उनको पैरासीटामोल का सिरप और टेबलेट दोनों दिया जाता है। और इसमें बच्चों को जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं उनके लिए क्या लिया गया है? आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? अस्वस्थ बच्चे जो हैं, जो मतलब आंगनबाड़ी उनको चिन्हित करती हैं, उनको मतलब एजेंसियों में। जी। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। संवेद शिखर को लेकर भिंड में विरोध के स्वर उग्र होने लगे हैं। संवेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग करते हुए अब जैन मुनि भी मैदान में उतर आए हैं। शुक्रवार को जैन मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर संवेद शिखर मामले में उन्होंने समर्थन नहीं किया तो आने वाले परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल सरकार के द्वारा झारखंड में श्री संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद जैन समाज लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में शुक्रवार को भिंड में जैन मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज ने प्रेस वार्ता की और उसी में ये सारी जानकारी दी। तो आने वाले जो चुनाव हैं, तो किस तरह का जो जैन समाज इसका विरोध करेगा? क्योंकि जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण आस्थाशील समाज जो है जागरूक हो चुका है और वह किसी भी तीर्थ के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले को वोट नहीं देगी। क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार इसमें खुल करके समर्थन देती है तो आगे आने वाले चुनाव में जो है वह जैन समाज ही नहीं, बहुसंख्यक समाज भी उनका सपोर्ट करेगी। अगर नहीं करते हैं तो नहीं करती है तो जो है वोट बैंक की लॉस को सहन करना पड़ेगा। ये चेतावनी है कि आपकी चेतावनी कहें या उसे जो है, क्योंकि चेतावनी भी कही जा सकती है और इसे जो है मांग भी कहा जा सकता है, उन्हें समझाया भी जा सकता है। ये चेतावनी केंद्र पे लागू रहेगी या फिर मध्य प्रदेश सरकार? ये भारत की हर सत्ता पर लागू रहेगी जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी, चाहे केंद्र की हो, चाहे विधानसभा लोकसभा हो, या फिर जो है राज्य सरकार हो। चाहे अभी सरकार में हो या सरकार में नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि वह भी ऐसा कदम उठाने का कभी प्रयास ना करें। जैसे कि आपने कहा, आदिवासी जो वोटर हैं उनको भी लुभाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उन्हें लुभा करके जो है वह, क्योंकि अभी सरकार के चुनाव आने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई क्षेत्र को तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि जैन समाज किसी को बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है। जैन समाज साथ मिलकर के कार्य करने के पक्ष में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य 3500 रुपए नगद, 4 बंडल नोट, साइज कटे हुए कॉपी, रबर बैंड और इको कार सहित गिरफ्तार किए गए हैं। सर, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। क्या मामला, क्या कार्रवाई हुई है? आज कोतवाली पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्य जो है यहाँ केनरा बैंक के पास हैं। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके पास से एक इको कार, 3500 रुपये और नोट की साइज के कटे हुए कागज़ बरामद हुए हैं। और पूछताछ में पता चला है कि ये भोले भाले लोगों को नोट की साइज के कटे हुए कागज़ों को की हेराफेरी कर उसका पैसा ले लेते हैं। और इन दोनों अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है।
और इसमें इससे संबंधित और भी छानबीन की जा रही है कि इनके बैंक के और कौन से मेंबर हैं, उन्होंने काम कांड नहीं की है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर शहर में सालों से परंपरागत रूप से चलते आ रहे वार्षिक जतरा मेले का आज नगर पालिका में ठेका हुआ। इस दौरान नगर पालिका परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएमओ ज्योत्सना टोपे ने बताया कि 11 ठेकेदारों ने अमानत राशि जमा कर ठेका लेने में भाग लिया, जिसमें प्रशासनिक बोली 18,99,000 से शुरू हुई। उसी बीच ठेकेदार की उच्चतम बोली 26 लाख से ज्यादा में ठेका सौदा हुआ है और मेले का ठेका राजकुमार गुप्ता को दे दिया गया है। इस मेले में ठेकेदार के द्वारा प्रशासन के गाइडलाइन का पालन कराना होगा। आज वार्षिक जतरा मेला की नीलामी आयोजित की गई थी नगर पालिका प्रांगण में। लगभग 11 ठेकेदारों ने अमानत राशि जमा करके बोली में भाग लिया। हमारी सरकारी बोली 18,99,000 से चालू हुई और उच्चतम बोली 26,63,000 पर गई। तो उनको 50% राशि जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है और बाकी 50% की राशि को आगामी 1 सप्ताह में जमा करेंगे। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। जावरा विधानसभा में घोड़ा रोज न केवल फसलें बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अब सड़क हादसों का कारण भी बन रहे हैं। जावरा सीतामऊ रोड के नेतावली मगरे पर बाइक सवार जनपद सदस्य चंदर सिंह डांगी निवासी मांडवी के सामने अचानक सड़क पर घोड़ा रोज आ जाने से डांगी बाइक दूर जा गिरी। पीछे आ रही कार से ड्राइवर ने सूझबूझ से ब्रेक लगाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घोड़ा रोज की समस्या रोज बढ़ती जा रही है। एक और किसान परेशान है तो वहीं राहगीर एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए तो आगे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद विकासखंड बड़पुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसैली में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय आयोजन राकेश शुक्ला के द्वारा किया गया, जिसमें जनपद हरदोई के ग्राम सतौथा निवासी आचार्य रामहरि पाठक के द्वारा विधिवत वेदियों का पूजन और प्रथम दिवस में मां दुर्गा, भोलेनाथ और काल भैरव की मूर्तियों का जला विधास किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य आचार्य पंडित रामहरि पाठक, सहायक आचार्य रविंद्रनाथ शास्त्री समेत कई लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा समिति के द्वारा असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कम्बलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का तहसीलदार सदर फिरोजाबाद के एसडीएम मनोज कुमार मिश्र के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर बड़े पैमाने पर असहाय बेसहारा जरूरतमंद महिलाओं पर नजर आए कम्बल मिलते ही उपस्थित महिलाओं पुरुषों के चेहरे खिले उठे। वहीं उपस्थित कैलाश शर्मा के द्वारा जानकारी में बताया गया कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा समिति के तत्वावधान में कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैलाश शर्मा ने और क्या कुछ जानकारी दी, साथ ही साथ एसडीएम मनोज कुमार ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। किस तरीके पूरा आज देखो मकर संक्रांति का त्यौहार है और आज के दिन ये परंपरा है और विश्वास है कि आज जो है दान देने से, खासतौर से गरीबों को इस जाड़े में कंबल बांटने से, खिचड़ी खिलाने से ऐसा विश्वास है लोगों का कि इससे अच्छा रहता है, कुछ पुण्य मिलता है। कितने गरीबों को कंबल वितरित किए गए? यहाँ तो बहुत सारे लोगों को कंबल वितरित किए गए, यार हमको तो याद नहीं है कितनी संख्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर और ये बड़ा सफल कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि 100-150 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। किस जगह पर कार्यक्रम? ये रशीदपुर कनेटा में मोनेंद्र जी हैं, मोनेंद्र सिंह, इन्हीं ने इसका आयोजन कराया था और ये मटसैना के डॉक्टर अजय पाल यहाँ पर हैं और हमारे जो एसओ मटसैना हैं शैलेंद्र सिंह यहाँ पर एक कानून व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और बड़ी शांतिपूर्वक सफलता से बड़ा संपन्न हुआ है और ये बड़ा आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। तो हमको लगता है कि ये कंबल बांटने से जो ये कार्यक्रम हुआ है ये धार्मिक दृष्टि से भी और वैसे भी पुण्य की दृष्टि से भी अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट कोटि का कार्यक्रम है और इसमें सब लोगों ने भाग किया है। मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन्होंने बुलाया, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़े समाज सेवी किस्म के सब लोग हैं
इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। नाम है आपका? कैलाश शर्मा। अच्छा, ये कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किसने रखा है? आज हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा समिति के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन उपलक्ष्य पर गरीब निराश्रित असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे FDM सदर फिरोजाबाद और नंदिनी यादव प्रिंसिपल IVA स्कूल और डॉक्टर यशपाल सिंह आदि लोग यहाँ और डॉक्टर अजयपाल आदि लोग और गांव के गरीब निराश्रित और सम्मानित लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। कितने कंबल वितरण का कार्यक्रम था? करीब 125 से लेके 150 के बीच में हमारे यहाँ कंबल वितरण हुए। अच्छा, कितने गरीबों को दिए गए हैं इसमें से? जी, कितने कंबल बटे? जितने एक्चुअल गरीब हैं सभी 150 कंबल गरीबों के लिए ही। किस जगह कार्यक्रम का आयोजन किया? रशीदपुर कनेटा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में घूरपुर थाना अंतर्गत लहसिया गांव के समीप ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका का नाम शांति देवी बताया जा रहा है। शांति देवी अपने बाबा के अंतिम संस्कार में रायपुर जा रही गई थी, जहां पर वापस आने पर ससुराल अपने मौसेरे भाई छोटू पाल के साथ बगबना जा रही थी। जैसे ही ललसहिया गांव के पास पहुंची तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हो गया। कहाँ से आ रहे थे भाई साहब आप? और क्या होगा? भाई कहाँ से आ रहे थे आप इधर? हमारे मट्टी हो गई थी, हमारे मौसी ससुर खत्म हो गए थे। मौसी का हमारे ससुर खत्म हो गए थे, मट्टी से आ रहे थे। मट्टी से आवत रहे हमने कहा जारी कैसे? आपके कौन है? हमारी सिस्टर है, हमारे मौसी की बिटिया है, बारी राम तो वहाँ पहुँचाने जा रहे थे? बारी हदी यार तो यहाँ पर कैसे हुआ? आप आ रहे थे उधर से? मट्टी आवत हमारे किसे से मारा हुआ? वो ट्रक के नीचे गिर गई? वो ट्रक के नीचे गिर गई? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी मंत्रियों को फरमान जारी किया गया है। प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने की कवायद के तहत कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के बीच मान सम्मान को लेकर उपजे विवाद को समाप्त करने की कोशिश में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा की गई है, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री संगठन अमरजीत चावला ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मान आया है मंत्रियों के लिए पीसीसी की ओर से कि आप लोगों को जहां भी जाना है पीसीसी के पदाधिकारियों से मिलना है, जिलाध्यक्ष से मिलना है, मंचों में उनको स्थान देना है। किस ढंग से लेते हैं इस टाइप के? सबसे पहली बात तो ये फरमान नहीं है, ये रूटीन का पत्र व्यवहार है। और दूसरा ये कि सभी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ लगातार बैठक करते हैं। लेकिन अभी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी आई थी तो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने उनसे वो अनुरोध किया, तो जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वहाँ निश्चित रूप से माननीय मंत्रियों को ऐसा अगर पीसीसी ने आग्रह किया है तो मैं समझता हूँ इसका पालन किया जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि ऐसी कोई बहुत स्थिति नहीं है, ये रूटीन के निर्देश होते रहते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसी के तहत ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंत्रियों को चिट्ठी है। सर लेकिन अब इसी पे बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं कांग्रेसी और खुलकर सामने आएंगे, इसलिए उनके प्रभारी को ये कहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से बोलती है? 4 साल में 5 प्रभारी तो उनके ही बदल गए। पहली बार इतिहास में नेता प्रतिपक्ष बदला गया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदले गए, कार्यकर्ताओं में उनकी कोई सुनवाई होती नहीं। वो अपनी पार्टी की व्यथा हमारे ऊपर काहे के लिए लाद रहे हैं?
कांग्रेस वही तो हालत है, किसी का कोई सम्मान नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में। अब प्रभारी को बोलना पड़ रहा है सम्मान दो। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता सुखबीर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठला में कोटेदार गजेंद्र उर्फ कल्लू पटेल के द्वारा हरिजन महिला सरोज का राशन कार्ड छीनने और उक्त महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आइए सुनाते हैं कि इस बारे में एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा। महिला के साथ मारपीट करते हुए कुठला में कोटेदार हैं गजेंद्र उर्फ कल्लू पटेल, इनकी गमतीरा से एक महिला आई थी सरोज, उनका राशन कार्ड अपने पास रख लिया था। उसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ। विवाद होने पर जो सेल्समैन है कल्लू, उनके साथ जो है गाली गलौज और अभद्रता की छीना झपटी हुई, उसकी चूड़ियाँ टूट गई थी। इसकी सूचना पर जो है थाना जवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 294, 323, 506 का। उसके साथ में एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और स्थिति सामान्य है। कितने लोगों के ऊपर सर मुकदमा कायम हुआ? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी के सुबेहा थाना पुलिस ने दिनेश सिंह की हत्या का 48 घंटे के अंदर खुलासा किया है। 2 दिन पहले थाना सुबेहा पर मृतक दिनेश सिंह के पुत्र ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके पिता सुकुल बाजार थाने की बात कहकर घर से निकले थे, जो अभी तक वापस नहीं आए। दूसरे दिन लापता दिनेश का शव नहर किनारे छत विचत अवस्था में मिला था। सिर पर चोट के निशान भी थे। इसी शिकायत के आधार पर थाना सुबेहा पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाराबंकी एसपी दिनेश कुमार सिंह द्वारा एक टीम गठित करते अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। पुलिस के प्रयास पर डिजिटल डेटा की मदद से 48 घंटे के अंदर ही एक अभियुक्त जब्बार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त जब्बार ने बताया कि मृतक दिनेश के उसके साथ 6 महीने पहले एक शादी में मुलाकात हुई थी। मृतक तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। इसी का फायदा उठाकर जब्बार ने दिनेश को विश्वास दिलाया कि उसका गड़ा हुआ धन मिल सकता है, उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे और कुछ रुपए लगेंगे। अभियुक्त जब्बार और उसके साले इमरान ने मृतक दिनेश सिंह को तंत्र मंत्र के द्वारा रुपए 2 गुना करने का एक दिलासा दिला था, जिसके बाद उसको अपने विश्वास में लेकर इस घटना को अंजाम दिया। मैं सुबेहा थाने पर 11/12 की रात में एक सूचना आई थी, तीर्थ कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता जो शाम को ये बता के गए थे कि अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं कुछ काम से और लौटे नहीं। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज करके रात में ही तलाश शुरू की गई थी। अर्ली मॉर्निंग उनकी डेड बॉडी मिलती है एक लिंक रोड से थोड़ा दूर हट करके नहर किनारे नहर कोठी बाग में। जब वो वहाँ पे घटनास्थल पे हम लोगों ने फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड के साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जब धीरे धीरे उसमें घर वालों की जानकारी की गई तो मालूम चला कि कुछ दिन से जो मृतक दिनेश कुमार जी हैं वो एक भ्रामक आभासी चीज़ों के शिकार थे कि उनको जल्दी ही कुछ बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और वो गड़ा धन कहीं से मिलने वाला है। इस बात की उन्होंने कहीं से जिक्र किया और उनकी इसी मानसिक दशा का फायदा लेकर के जब्बार नाम का व्यक्ति जो बेसिकली रहने वाला जैतपुर थाना क्षेत्र का है और उसकी दूर से रिश्तेदारियां हैं वहाँ पे, वहाँ आना जाना था, इनके संपर्क में आता है। फिर इनके घर भी आना जाना हुआ और उसने कहा कि हम एक अनुष्ठान करेंगे जिसके तहत आपका गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। उसी क्रम में ये उस दिन उनको बुलाता है। ये दुकान पर जाते हैं जहाँ से 5 पैकेट सिगरेट लेते हैं, 2 पैकेट अगरबत्ती लेते हैं, माचिस लेते हैं और उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। जब्बार के साथ इसका साला इमरान भी था और वहाँ इस हमने पूर्व निर्धारित प्लान के तहत जैसे वहाँ पहुँचते हैं अनुष्ठान की कार्रवाई शुरू करता है दिखावे की और वहाँ पे उस रॉड से और इंसुलेटर जिसमें लगा था उसे 30 से वार करके सर पे इनकी हत्या कर देता है। और वहाँ से जो इनके पास घर वाले जानते थे 1,75,000 रुपया, लेकिन इनके पास 1,84,000 रुपया था, वो ले करके और वो सिगरेट आती वहाँ से मूव कर जाता है। जब गिरफ्तार हुआ विवेचना के दौरान तो इसके पास से बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता है आतुर रहमान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की संस्था ने मकर संक्रांति पर सामाजिक समरसता को समर्पित पत्थरों को तराश कर मूर्ति का रूप देने वालों शाहगंज नगर से सटे हुए बिलराम मऊ के मूर्ति शिल्पकार परिवार पूजन और सम्मान का कार्यक्रम संस्कार भारती शाहगंज के द्वारा संपन्न कराया। ये पत्थरकट परिवार वर्षों से अभावग्रस्त होते हुए भी हिंदू धर्म से कभी भी विचलित न होकर स्वयं बेडोल पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाते हैं जो कालांतर में हमारे लिए पूज्य होते हैं।
फिलहाल ये समाज प्रायः सड़कों के किनारे मूर्तियों को बनाकर सजाकर बेचकर अपना जीवोपार्जन करता है। कार्यक्रम में विजय त्यागी का परिवार, ईशान राम जी, विजेंद्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? आज संस्कार भारती शाहगंज के लोग आपके बीच यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ मकर संक्रांति और अपने पदाधिकारी अपने बच्ची का जन्मदिन यहाँ पर आपके साथ मना रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं और एक पदाधिकारी अपने बच्चे का जन्मदिन भी आपके साथ मना रहे हैं उपहार देते हुए। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? बहुत पसंद लगा भैया। ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। क्या नाम आपका? राजीव। पार्टी द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज संस्कार भारती के द्वारा 14 जनवरी खिचड़ी के शुभ अवसर पर संस्कार भारती के परिवार के सदस्य अपने विजय त्यागी जी के बिटिया का जन्मदिन था और उन्होंने संस्कार भारती के माध्यम से आज अपने बिटिया का जन्मदिन मनाया है शिल्पकार परिवार पूजन करके। आज शिल्पकार परिवार जो अपना यहाँ पर अभावग्रस्त परिवार है, उन लोगों के बीच में आए हैं, उन लोगों को खिचड़ी के शुभ अवसर पर लाई, चूड़ा, गट्टा, डुंडा, बिस्किट, टॉफी और बाल्टी, लोटा, जरूरत की सभी चीज़ों को आज उनके बीच में वितरित किया गया है और उन परिवारों के बीच भी विजय त्यागी के बेटी के जन्मदिन की खुशियाँ पहुँचे, ऐसा एक सुंदर प्रयास खिचड़ी के माध्यम से और संस्कार भारती के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। मेरा आप सभी से आग्रह है, जो लोग भी सामर्थ्यवान हैं, अगर वो अपनी खुशियों को ऐसे असमर्थ लोगों के बीच में बांटेंगे तो निश्चित तौर से इनका आशीर्वाद आप सभी को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सदैव ही स्वस्थ रहेंगे, जीवन में मस्त रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज इस परिवार को भी और संस्कार भारती अपने परिवार को। क्या नाम आपका? विजय त्यागी जी के परिवार को। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं संस्कार भारती शाहगंज का महामंत्री हूँ। आपके घर के बच्ची का जन्मदिन है, इस अवसर पर संस्कार भारती पदाधिकारी होने के नाते आप मूर्तिकारों के बीच में मकर संक्रांति का त्यौहार और बच्चे के जन्मदिन मनाने आई हुई, क्या कहना है इसके बारे में? बोलिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, यही दिल करता है सभी बच्चों के जन्मदिन मनाने के शुभ अवसर पर हमारे। ऐसे लोगों के बीच में जन्मदिन मनाए जो कि एक समाज से कटे हुए हैं और समाज से जुड़ाव उनका हो सके ना। क्या नाम आपका? आपका नाम? आप भी कुछ बोलेंगे? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना भोगाव क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर निवासी शिवकांत पुत्र मुकेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि आरोपी सुखराम पुत्र हरदयाल पंकज, आकाश पुत्र गढ़ सुखराम ग्राम मक्खनपुर और एक अज्ञात के द्वारा मारपीट की गई और पीड़ित मुकेश कुमार के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए भोगाव सीएससी पर भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने उसे तुरंत सैफई के लिए रेफर कर दिया। इस घटना की भोगाव थाना प्रभारी ने हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। वहीं अभी तक दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंच पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। शीतला, पूरी बात बताओ, क्या हुआ तुम्हारे? मेरे पापा को मारा है सुखराम ने। हाँ। जोधपुर गए थे, टक्कर मारी है, पैर में फिर मारा है। क्यों मारा है, क्या वजह थी? पापा दादा के रुपया लिए थे उन्हें। कितने पैसे थे? 1,50,000। हाँ, फिर क्या हुआ? पहले तो उनके भतीजे ने थप्पड़ मारा है। हाँ। फिर काय से मारा है उन्हें? टकोरे से। टकोरा क्या है? कुल्हाड़ी। सिर में चोट लगी है बेटा क्या? पुलिस में गए थे आप? पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस में गए थे? कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? ठीक है। मेरा नाम विकास कुमार है, मेरे पिता का नाम मुकेश है और उनके पिता का नाम मेबाराम है। अच्छा, एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारा थाना भोगांव से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसी छोटी मोटी धाराएं लिख दी गई। कुल्हाड़ी से मारा उनके सिर में। किन लोगों ने? सुखराम ने मारा है, ग्राम मक्खनीपुर का है। सुखराम ने मारा और है? 2 अज्ञात लोग हैं। अच्छा, किस चीज़ से वार किया है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से? जी। तो थाने आप गए थे क्या? गए थे, वहाँ से कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही।
क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रहा है, ये वो उनका डॉक्टरी वो नहीं हो रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है। कितना समय हो गया? 8 तारीख को मारा था। हाँ। 8 तारीख को जी। क्या नाम है जिनको चोट लगी है? इनका नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार कौन है आपके? वो पिताजी है हमारे। मेडिकल वगैरह हुआ इनका? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तहरीर भी नहीं दी थी, तहरीर दी थाने में हमने। कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ से, वो कैंसिल करके सब। अच्छा, मुकदमा तो आपका लिखा गया ना? पता नहीं, ऐसा ही लिख दिया, कुछ वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने मारा वो पकड़ में आया अब तक? नहीं, अभी नहीं आया पकड़ में। वो क्या चाहते हैं अब आप? उसको पकड़ के जेल में डालो और क्या, वो पकड़ ही नहीं रहा। गुंडा है, माफिया है, गांव के लोग उससे तबाह हैं। अच्छा, कौन व्यक्ति है वो? उसका नाम सुखराम है, उसके पुत्र का नाम आकाश और पंकज है। अच्छा, क्या प्रवृत्ति है? क्या पहले आपराधिक इतिहास है इसका? क्या पहले पैसे का मैटर था मेरे बाबा से 1 लाख रुपए 5,000 लिए थे, वो पैसे भी नहीं दिए, और कुछ दिन पहले मेरे पापा के थप्पड़ भी मारा था उसके भतीजे ने। क्या गुंडा उंडा किस्म का व्यक्ति है ये? हाँ, वो गुंडा है, वो काम करता है, राजनीतिक दल से है। किसी पार्टी से संबंध उसका? हाँ, पार्टी से वो है, पता नहीं किधर से ऊपर सबसे जुड़ा हुआ है वो। ठीक है। आज जो है ना यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस में एक पीड़ित आए हैं सर, 4 पर। ये पूरा मामला क्या है और कहाँ का मामला है? देखो, शिवकांत हैं, शिवकांतपुर मुकेश मक्खनपुर के झगड़ा हुआ था इनमें, तो उसकी मुकदमा अंकित किया गया 323/5/4/500 में। तो ये इलाज के लिए इनको सैफई ले गए थे। अब जो भी वहाँ इलाज उनके डॉक्टरी परीक्षण में जो धाराएं बनेंगी वो धारा बढ़वा के कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, मुकदमा उसी दिन लिखा गया है, जिस दिन ये आए उसी मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई हो रही है। डॉक्टरी परीक्षण की डॉक्टर की रिपोर्ट मिल जाएगी सफाई से, वो कार्रवाई। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकास भवन के प्रांगण में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मकर संक्रांति अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका स्वागत जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ने किया। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बुके और भेंट किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने 80 दिव्यांग उन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को बधाई का पात्र बताते हुए तहे दिल से हार्दिक बधाई दी। भैया आपका आज आप ट्राईसाइकिल पे बैठे हैं, ये ट्राईसाइकिल मिली है? अच्छा, गुलशन जी ये बताइए कि आज आपको ट्राईसाइकिल मिली है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या कहना चाहेंगे सर? फायदे तो बहुत सारे होंगे, जैसे हम पढ़ने में पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, तो उसके लिए हमें इसके लिए लाभ मिलेगा जी, ठीक है, और हम अपने अच्छे कोई सी भी जॉब के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और इसी को जीवन आसान हुआ है। जीवन आसान हुआ है। अच्छा, आने जाने में क्या परेशानी होती थी? आने जाने में परेशानी होती थी, एक तो वेट ज़्यादा था, इस वजह से और ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब ये कोचिंग वगैरह अच्छे से लगा पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे जी। ठीक, आपका? अख्तर अख्तर अली, आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये एक प्रोग्राम किया गया विकलांगों के लिए, जहाँ ट्राईसाइकिल वितरण की गई है। अच्छा, किसके माध्यम से की गई है और क्या कहना चाहेंगे इस ट्राईसाइकिल को लेकर? ये सरकार के माध्यम से की गई है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उनने बहुत मेहनत की है जी, और हम लोगों का ये हमारे हम लोगों के पैरों से तो हैंडीकैप है ही जी, तो हमारे दूसरे पैर सरकार की सहायता दे रही है हमारे, इससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी जी, और हमारे जीवन में इसके बढ़ने के लिए हमें इशारा है। अच्छा, जो काम मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो काम आप देर में कर पाते वो जल्दी हो जाए, वो जल्दी कर रहे हैं। सदैव सतत रूप से आज सबके हितों के लिए, आपके संरक्षण के लिए, आपकी भलाई के लिए संकल्पबद्ध है, क्रियाशील है, और उसी का परिणाम है कि जो ट्राईसाइकिल पहले कभी हाथ से या पैर से ऑपरेटर मिला करती थी, आज बैटरी से 40 बैटरी जिसकी कीमत मुझे लगता है साइकिल की 40,000 रुपये है, ये आपको उपलब्ध कराने का काम किया है, ताकि सरलता के साथ, आसानी के साथ जीवन को भी सुगम और आसान बना सके, ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इसमें कहीं भी कोई पक्षपात न हो, भेदभाव न हो, पारदर्शिता पूर्ण प्रणाली के तहत ये व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी को कहीं असुविधा हो तो हमारे उच्च अधिकारियों को जिले पे बता सकता है, जिलाधिकारी जी को बता सकता है, सीधे हम लोगों को बता सकता है, लेकिन प्रयास ये है
कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो सरकार की व्यवस्था है, चाहे वो लोक कल्याण कार्यों में ट्राईसाइकिल का वितरण का कार्य हो, आवासों के वितरण का कार्य हो, या तमाम पेंशनें, विभिन्न प्रकार की पेंशन के वितरण करने का कार्य हो, सरकार का प्रयास है कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जो वास्तविक उसका हकदार है उसके हाथों में सरकार की योजना का लाभ पारदर्शिता से पहुंचने का काम हो सके। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि गरीब और दरिद्र नारायण जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है, जिसको कभी किसी ने पूछा नहीं। ट्राईसाइकिल वितरण की गई है सर, किस उपलक्ष्य में की गई है, क्या पूरा मामला सर? देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि दिव्यांग जन कल्याण के लिए जी प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है, चिंतित रहती है और सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों को उनके सहयोगी उपकरण समय समय पर बढ़ते रहें। अरे नीचे कर लो यार। 2023 में प्रथम बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा विकास भवन पर इस तरह की योजना 80 लाभार्थियों को जो चिन्हित थे उनको आज साइकिल जो मोटराइज है, बैटरी से संचालित है, देने का काम किया गया है, जिसकी एक ट्राईसाइकिल की कीमत 40,000 रुपये। सर अगर मैं समझता हूँ इससे सुगमता होगी और 30 किलोमीटर तक एक बार में चार्ज होने पे ये चल सकती है और इससे दिव्यांग जनों के लिए ये वरदान साबित होगी कहीं भी आने। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां खाई में मिली युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। हत्या कर फेंके जाने की आशंका है। गले और पैर में मिले जख्म के निशान। शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। थाना कलान के लखनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।